चलिए, सभी को ख्याल में आ गया कि परिग्रह क्या होता है। तो जैसा आप लोगों ने तत्पाल सूत्र के आधार से मुझे बताया कि मूर्छा परिग्रह होता है, कि मूर्छा का परिणाम जो है, ममत्व का परिणाम जो है, वो क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस सूत्र में हम कैसे लगाएंगे कि ऊपर ऊपर के देवों का जो परद्रव्य है, उनके प्रति जो ममत्व है, ममत्व समझते हैं? ममत्व किसे बोलते हैं? ये मेरा है। ठीक है, मेरे पने की जो भावना होती है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा सोफा है, ये मेरा रूम है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा फोन है। ये मेरा 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 जो है ना, सब में कॉमन, ये मेरा ही तो ममत्व है, और ये ममत्व ही तो परिग्रह है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? तो इस यस तरीके सर। का जो ममत्व का परिणाम होता है, अपनेपन का, मेरेपन का, ये मेरा है, परद्रव्य मेरा है, इस तरीके का जो परिणाम है, ये ऊपर ऊपर के देवों में कम होता है। ठीक है, इसका मतलब उनको आसक्ति नहीं होती, उनको गृध्य, ये थोड़े टिपिकल शब्द है, उनको गृध्यता नहीं होती, उनको आसक्ति नहीं होती। ठीक है। आगे देखिए, अगला है अहंकार। ठीक है। अभिमान, बोल तो अभिमान शब्द है, और अभिमान का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, सब जानते ही हैं। इसका मतलब ऊपर ऊपर के देवों में मान कषाय की भी अधिकता नहीं होती, वो मान कषाय भी उनका कम ही होता है। ये देखिए, इस चार्ट में आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि देवों का गमन जो है, वो किस किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ कितना कितना होता है, और उनकी कितनी कितनी ऊंचाई होती है। ठीक है। जब गमन की चर्चा इस चार्ट में दिखाई गई है, तो दो अपेक्षा से दिखा, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है, घबराना मत। और आपको इतना डिटेल में याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, समझने के तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देवों के जो गमन होते हैं, एक स्वनिमित्त से होते हैं, जो स्वयं अपनी योग्यता से होता है, एक दूसरे देव की सहायता से भी होते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाला देव नीचे वाले देव की सहायता से, मतलब नीचे वाला देव ऊपर वाले देव की सहायता से भी जो गमन करता है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा पे यहाँ पे बताया जा रहा है। सहायता वाला आप माने साइड में रख करके, अगर आप ग्रैवियक में, माने ये कल्पोत्पन्न और कल्पातीत में लगाएंगे, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, कौन देव कितना कितना गमन कर सकता है, राजू में दी गई है। ठीक है, पहले से दूसरे स्वर्ग के जो देव हैं, वो 3.5 राजू तक गमन कर सकते हैं। तीसरे से चौथे जो हैं, वे 5 राजू तक गमन कर सकते हैं। पांचवे से छठवे जो हैं, वो 5.5 राजू तक गमन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना यहाँ पे नियम बताया गया है, वो आप देख लीजिए, उसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और कल्पातीत जो देव हैं, वो ग्रैवियक, अनुदिश और अनुत्तर के, वो अपने विमान को छोड़ करके अन्यत्र कभी भी गमन नहीं करते। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ऊपर के देव होते हैं ना, उनके अंदर ठहराव है ना, उनके यहाँ भगदड़ नहीं है, उनको जाना नहीं है, उनको आने जाने का कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपने ही स्थान पर रहते हैं। हाइट भी देख लीजिए। ठीक है। और ये जो हाइट जो नापी गई है, वो हाथ में नापी गई है, हाथ से। ठीक है, हाथ एक मेजरमेंट होता है, उसके माध्यम से। तो पहले और दूसरे जो देवों के देव हैं, वो 7 हाथ के होते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है, वो 7 हाथ की होती है, और मिनिमम जो होती है, वो 1 हाथ की होती है। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा हाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है, पहले दूसरे में उत्पन्न हुए देवों की, और सबसे कम हाइट जो होगी, वो 5 अनुत्तर में सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं, उनकी होगी। ठीक है, इसमें समझाने का और कुछ विशेष नहीं है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अगले सूत्र की ओर, जो लेश्याओं को बताने वाला है, वैमानिक देवों की लेश्या। ठीक है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। क्या कह रहे हैं कि 2, 3,
कल्प युग्मों में और शेष में क्रम से पीत, पद्म और शुक्ल लेशा वाले देव होते हैं। बहुत सिंपल सी बात ऐसी है। सॉरी। कि लेशियाओं के बारे में जो है वो किस किस वैमानिक देव की किस किस प्रकार से लेशिया होती है वो यहाँ पे है। तो उत्कृष्ट लेशिया ही होती हैं। जघन्य लेशिया माने उत्कृष्ट से मतलब है शुभ लेशिया, सॉरी शुभ लेशिया ही होती हैं, अशुभ लेशियाएं नहीं होती हैं। 6 प्रकार की लेशियाएं हैं। उसमें से शुरुआत की जो 3 हैं, कृष्ण नील कापोत, ये कैसी हैं? अशुभ लेशियाएं हैं। पीत पद्म शुक्ल जो है वो शुभ लेशियाएं हैं। तो वैमानिक देवों में अशुभ लेशियाएं हैं कि शुभ लेशियाएं हैं? शुभ लेशियाएं हैं। ठीक है। वे शुभ लेशियाओं के भी आप ऐसे देखिए, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। बेसिकली लेशिया क्या है? जीव के परिणाम जो किससे अलग हो रहे हैं? कषायों के कारण से। तो कषाय और योग से जो आत्मा के परिणाम होते हैं वे लेशिया कहलाते हैं। उनको 6 में डिवाइड किया गया है। उसमें से वैमानिक देवों की जो लेशियाएं होती हैं वो शुभ लेशियाएं ही होती हैं। तो पीत, पद्म और शुक्ल, ये वाला चार्ट जो है ये बहुत हेल्पफुल है इस बात के लिए कि किस स्वर्ग में कौन कौन सी लेशियाएं जो है वो होती हैं। ठीक है। तो पहले से दूसरे में मध्यम पीत, तीसरे से चौथे में किसी के उत्कृष्ट पीत, किसी के जघन्य पद्म। ठीक है। तो जघन्य पद्म और उत्कृष्ट पीत। फिर 5वें से 6वें में मध्यम पद्म, 7वें से 8वें में मध्यम पद्म, फिर 9वें से 10वें में उत्कृष्ट पद्म अथवा जघन्य शुक्ल, वो एक ही है। ठीक है। इसी तरीके से इन्हीं में पीत, पद्म, शुक्ल, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य ऐसे डिवाइड करते हुए जो ऊपर का जघन्य है वही नीचे का उत्कृष्ट है। ठीक है। जो नेक्स्ट लेशिया का जघन्य है वही पिछले वाली लेशिया का उत्कृष्ट है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य के अनुरूप बना करके उन लेशियाओं में डिवाइड किया गया है और देवों की किस प्रकार की लेशिया होती है वो बताया गया है। चलिए, आगे वाला सूत्र क्या कह रहा है जो आप ऑलरेडी से जानते हैं, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। प्राग ग्रैविकेभ्य कल्पा। प्राग ग्रैविकेभ्य, प्राग माने पहले। किससे पहले? ग्रैवियक से पहले। तो ग्रैवियक से पहले जो है वो क्या है? कल्प है वहां पे। ग्रैवियक से आचार पहले। व्यवस्था। हाँ, तो ग्रैवियक से पहले तक के क्या कहलाते हैं? कल्प कहलाते हैं। और ग्रैवियक के बाद जो है वे क्या कहलाते हैं? कल्पातीत। कल्पातीत। कल्पाती। कल्प है का मतलब क्या होता है? आचार इंद्र व्यवस्था। सामान्य आदि 10 जो वेद है उसकी व्यवस्था है। और कल्पातीत का मतलब क्या होता है? जहाँ वो व्यवस्था नहीं है। जहाँ वो व्यवस्था नहीं है। तो क्या व्यवस्था है? तो क्या व्यवस्था है? हाँ, वो खुद ही सब सब समान है। है, वो हायरार्की नहीं है। नहीं है, कोई ऊंच नीच जो नहीं है, इंद्र मतलब कि सामान्य लोकपाल अंगरक्षक होते हैं। सभी सब। देव समान है। हाँ, सभी अहमेंद्र हैं। ठीक हाँ, है। सभी। सही मानते हैं। सभी अहमेंद्र होते हैं, वहाँ कोई एक इंद्र और कोई दूसरा छोटा ऐसा नहीं, सभी अहमेंद्र होते हैं, सबकी इक्वल वैल्यू होती है, सभी समान होते हैं। ठीक है। और जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती वो ऐसा हमने देखा। चलिए, अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने स्लाइड जो है वो बंद कर दी है, समय भी अपना हो रहा है। और वो संबंधित है उन देवों से जो एक विशिष्ट कारणों में आते हैं। अच्छा, ऐसे कोई देव आप लोग जानते हैं जो सभी कल्याणकों में नहीं आते हो, किसी एक पर्टिकुलर कल्याणक में आते हैं? हाँ, देवियां है। एक तो देवियां रहती है 56 दिक कुमारी का। वो हम्म। ओनली भगवान के जन्म पे शुचि कर्म के लिए ही आती है। हम्म। हम मेल में पूछ रहे हैं।
देवों में। वो 64 इंद्र जो भगवान के जन्म अभिषेक पे आते हैं बस। और एक देव है जो सब में आते हैं, कोई देव हैं जो कभी कभी आते हैं, कोई है जो आते ही नहीं है। अलग अलग तरीके के इंद्र लोग हैं। स्वधर्म इंद्र है। शायद लोकान स्वधर्म इंद्र ये हमेशा शायद दीक्षा के लिए बोलने आते हाँ, इंदिरा जी की स्वधर्म नजदीक इंद्र आए। होते हैं वो। हैं। इंदिरा जी की सुन लीजिए सभी लोग। हाँ। वो कहते हैं कि दीक्षा भगवान से कहते हैं कि दीक्षा का समय हो गया, अब आपको दीक्षा लेनी है, तब आते हैं ये देव। कौन होते हैं ये? लोकांतिक देव। आते हैं। लोकांतिक देव। लोकांतिक देव किस लिए लोकांतिक आते देव। हैं? किस लिए आते हैं? वो उनका एक आचार व्यवहार होता है। बाकी भगवान को तो पता ही होता है कि मेरे दीक्षा का समय, पर एक देवों का आचार व्यवहार है कि वो आते हैं, उनको और चेताते हैं कि अभी आपके दीक्षा का टाइम हो गया है, आप दीक्षा अंगीकार कीजिए। हम्म। इसी में एक थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल सकता है। जो लौकांतिक देव आते हैं, ये जो लौकांतिक देव के आने की चर्चा होती है, ये आपको दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में समान रूप से मिलने पर भी मोटिव का डिफरेंस देखो कितना हो जाता है। सबसे पहले लौकांतिक देव जो होते हैं ना, ये सभी कल्याणकों में नहीं आते। सिर्फ कब आते हैं? जैसा कि अभी आप लोगों ने बोला, कब आते हैं? दीक्षा कल्याणक। दीक्षा। इसका मतलब इनको बर्थडे बर्थडे में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बर्थडे हो रहा है नहीं मतलब बर्थडे, इंटरेस्ट। जन्म कल्याणक हो रहा है, गर्भ कल्याणक ओनली हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है ना, इनमें इंटरेस्ट नहीं है इनको। ओनली वैराग्य में इंटरेस्ट है। है। ओनली वैराग्य में इंटरेस्ट है सर। हाँ, ओनली वैराग्य में। कैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना। किसी को नाचने गाने में मजा आता है, किसी को प्रवचन में मजा आता है, किसी को हंसने में मजा आता है ना, किसी को पढ़ने में मजा आता है। कोई कहता है कि नहीं नहीं, हमें तो जिसमें अच्छी पढ़ाई हो वो अच्छा है। कोई कहता है नहीं नहीं, अपन को जो हंसाए वो अच्छा है, जो ये कम पढ़ाए वो अच्छा है। ऐसे अलग अलग लोग होते हैं, विभिन्न तरीके के, है ना। सबकी रुचियां अलग। कोई कोई नहीं नहीं, हमें तो आप पढ़ाओ बढ़ाओ नहीं, हमें तो नाटक करवाओ, इधर करवाओ, ऐसा करवाओ, ये करवाओ। ऐसे अलग अलग जगत में भी ऐसे अलग अलग तरीके के रुचि वाले होते हैं। हर किसी की आप देखो ना, अपने धर्म के ये कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में प्रवचनों में कितनी भीड़ होती है, और नाचने गाने के प्रोग्राम में कितनी भीड़ होती है। आप देख लो, खाने में कितनी भीड़ होती है। तो उसमें आप देख लो कि क्या जितने लोग प्रवचन में होते हैं उतने ही भोजन में होते हैं, या जितने भोजन में होते हैं उतने ही प्रवचन में होते हैं, या जितने ही प्रवचन में होते हैं उतने ही डांस के प्रोग्राम में होते हैं, नाच के प्रोग्राम में होते हैं। ठीक है, विचार करना। वैसे अलग अलग जाति के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग रुचियां होती हैं, है ना। आप एक प्रोग्राम रखें कि 7:30 से 8:30 बजे तक प्रवचन है, और 8:30 बजे से नाटक है। तो 8:30 बजे से ही सही भीड़ आने शुरू हो जाएगी, लोग आने शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब चलो अब चलो अब चलो। से अलग अलग रुचि होती है। ये लौकांतिक देव वो होते हैं जिनको राग रंग में मजा नहीं आता, नाचने गाने में मजा नहीं आता, इन सब लौकिक व्यवहारों में, लौकिक चीजों में, संसार की चीजों में इनको मजा नहीं आता। पता है क्यों नहीं मजा आता? आगे सूत्र में आने ये वाला है। हाँ, क्योंकि ये एक भवावतारी होते हैं। जिन्हें संसार अच्छा लगता है, ब्रह्मचारी उन्हें होते मोक्ष उन्हें मोक्ष कैसे अच्छा लग सकता है? जिन्हें मोक्ष अच्छा लगता है, उन्हें संसार की रुचि कैसे हो सकती है? संसार की चीजें कैसे अच्छी लग सकती हैं? बात तो पते की है कि नहीं है? आप दोनों दोनों नाव में कैसे सवार हो सकते हो? या तो आपको राग रंग अच्छा लगेगा, नाचना गाना पसंद आएगा, टीवी सीरियल घूमना फिरना ये सब मजा आता है, तो संसार अच्छा लग रहा है, तो फिर मोक्ष की बातें जो करते हैं वो सब गप्पे हैं। ठीक है, तो इसलिए गप्पे मत मारो। और जिन्हें मोक्ष अच्छा लगता है तो उनको ये सब नहीं अच्छा लग सकता। लौकांतिक देव जो होते हैं, वो सोचो तीर्थंकर जैसे कल्याण, माने तीर्थंकर जैसे इतने उत्कृष्टतम जीवों के अन्य कल्याणकों में भी नहीं आते, सिर्फ वैराग्य के प्रसंग में आते हैं, सिर्फ दीक्षा कल्याणक के अवसर पे ही आते हैं। क्या आते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया है, सर इसके क्लास अपन लेके एक यहीं पर जिज्ञासा
सकते हैं। सर एक जिज्ञासा है कि जब ये एक भवतारी है तो ये अनुत्तर विमान स्वार्थित विमान वाले भी एक भवतारी होते हैं, तो ये हम्म वहां नहीं लेके और इधर लोकांतिक में मतलब वैमानिक देव में हम्म उनका जन्म हुआ, तो इसके बीच का कारण कुछ होगा? उतना उत्कृष्ट पुण्य नहीं था। अच्छा, ओके वैमानिक देव भी सिर्फ एक भवतारी होते हैं? नहीं, नहीं होते। तो शुक्ललेशा ही होती है ना, तो फिर कितने भाव बाद में लेते हैं? ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे सूत्र में आने वाला है। अच्छा। ठीक है, ओके सर। चलिए अभी अपन यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जो जिन। क्लास में नहीं थे आप उनको एक बार बता दीजिएगा क्या डिस्कशन हुआ, हम लोग कहाँ हैं। थोड़ा उनको प्रेरित कीजिएगा, श्रेय को प्रेरित कीजिएगा कि भैया क्लास में आ जाओ। उनको बोल देना कि सर बोल रहे थे कि बहुत दिनों से दर्शन नहीं दिए हैं, सर की आंखें तरस रही हैं दर्शन के लिए। तो कम दर्शन देके भी छक्का लगा देते हैं। बीच बीच में दर्शन मिलते रहने चाहिए। ठीक है, ओके चल, ओके, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र सर। सर।